नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं आपके सामने आपका अपना ही शो लेकर द न्यू वुमन। हम इस मंच के माध्यम से महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं। वो महिलाएं जो घर में काम करती हैं, ऑफिस में काम करती हैं और समाज को एक नई दिशा देने में जिनका महत्वपूर्ण रोल होता है। लेकिन उसी प्रकार हमारे जीवन में एक और चीज़ का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है और वो है आपका स्वभाव। जी हाँ, स्वभाव जो आपके भाव से बनता है। किस तरह के भाव लेकर आप जीते हैं? कहीं क्रोध के भाव तो नहीं रहते आपके अंदर, कहीं दूसरों को आकर्षित करने के भाव तो नहीं रहते आपके अंदर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके भाव दूसरों को चोट पहुंचा रहे हों और वही भाव धीरे धीरे आपका स्वभाव बन जाते हैं। क्या है स्वभाव? किस तरह से ये स्वभाव हमारे जीवन में काम करता है? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सूरज भाई जी। भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, स्वभाव का क्या रोल रहता है हमारे जीवन में? किसी भी मनुष्य का स्वभाव जी, उसके चारों ओर के वातावरण को क्रिएट करता है। स्वभाव के कारण वो चाहे तो हजारों फ्रेंड्स बना ले और चाहे तो सबको अपना शत्रु बना ले। स्वभाव ही एक ऐसी चीज है, चाहे तो मनुष्य व्यर्थ चिंतन का शिकार होकर अपनी खुशी शांति को नष्ट कर ले और चाहे तो अपने जीवन को उमंग उत्साह खुशियों का भंडार बना ले। इसलिए हमारा स्वभाव बहुत सरल, बहुत खुशनुमा, हर बात के लिए एक बहुत पॉजिटिव, इन थोड़ी बातों पर हम ध्यान देंगे तो हमारा स्वभाव हमारे लिए, अपनों के लिए, जॉब में जहाँ हम हमारी टीम के लिए बहुत ही सुखदायी और कल्याणकारी होगा। जी। अच्छा भाई जी, स्वभाव हम लेकर पैदा होते हैं या स्वभाव कृत्रिम होता है? देखिए, दोनों चीजें हैं जी। हर मनुष्य एक विशेष तरह के स्वभाव संस्कार लेकर पैदा भी हुआ है जो पूर्व जन्मों से वो साथ लाता है। जी। माँ बाप के भी उसमें जुट जाते हैं थोड़े बहुत। लेकिन अगर मनुष्य को छोटी आयु से, समझ लो 5-7 साल की आयु से कुछ अच्छी शिक्षाएं मिलने लगे तो उसका स्वभाव चेंज होता जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक बच्चा, ऐसा समझ लो आप क्रोध लेकर ही जन्मा, दिखने लगा 2-4 साल में ही कि बहुत क्रोध है इसमें। स्कूल में पढ़ने गया, उसकी जो शिक्षिका थी, मैम थी, वो उसको बहुत प्यार से सभी बच्चों को सिखाती थी, पढ़ाती थी। जी। वो क्रोध पर भी बोल देती थी बीच बीच में, पाठ तो कुछ भी हो लेकिन क्रोध बहुत बुरा होता है। और एक बात वो बोला करती थी जो उस बच्चे ने पूरी तरह ग्रहण कर ली, छोटे बच्चे ने, तुम्हारा 1 सेकंड का क्रोध तुम्हारे सुंदर भविष्य को नष्ट कर सकता है। उसको ये बात बहुत अच्छी लगी और उसको रियलाइज हुआ कि क्रोध तो मैं भी बहुत करती हूँ। तो उसने अपने में चेंज लानी शुरू की। पहला तो विचार ये हुआ कि मुझे क्रोध कम करना है, फिर हुआ क्रोध करना ही नहीं है। और क्योंकि बचपन में मनुष्य के अंतर मन में बहुत शक्ति होती है, उसकी मन में बहुत शक्ति होती है जिसको बच्चे नहीं जानते, बड़े भी नहीं जानते, लेकिन उसने जो विचार किया वैसा बनने लगा। तो ये बनाया भी जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है। बचपन से कोई कैसा व्यक्ति भी हो, हमारे यहाँ लाखों उदाहरण हैं ऐसे। बचपन से लोग कैसे थे, बड़े हुए, युवक हुए कैसे थे, और ज्ञान और योग लिया तो कैसे बन गए, जैसे देवता बन गए। तो इनको चेंज किया जा सकता है, इनको क्रिएट किया जा सकता है। बस सिखाने वाले और सीखने वाले दोनों तैयार हों। अच्छा, हम कुछ कैटेगराइज भी कर सकते हैं कि एक स्वभाव, कौन से स्वभाव हम लेकर पैदा होते हैं और कौन से हम समाज से लेते हैं? हाँ, वो बचपन में बच्चों का दिखाई देता है हर एक को। अच्छा। अगर माँ बाप उस तरह की नॉलेज रखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बच्चे में क्या क्या संस्कार है। उसके उठने, बोलने, देखने, बैठने से पता चलता है। कई हम फादर्स की बात सुना करते हैं कि ये जो लड़का है ना, बड़ा होके बिल्कुल अच्छा नहीं निकलेगा, ये हमारे बिजनेस को नष्ट करेगा, इसलिए अभी से इसको अलग दुकान खोल के दे दो, अपना संभाले, अपना कमाए, अपना खाए। तो फादर समझ लेते हैं, माँ ज़्यादा समझती है। लेकिन माँ को क्योंकि प्यार बहुत होता है, तो वो प्यार भी एक ऐसी चीज़ है, प्यार में दूसरों की कमी माँ को दिखती नहीं है। ये उसकी खूबी भी है और कहीं ना कहीं ये कमजोरी भी बन जाती है। लेकिन समझा जा सकता है कि बचपन से कौन से संस्कार लड़का या लड़की लेकर पैदा हुए।
जी जी। तो इसमें कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस की भी बात होती है कि अगर हम ये समझ लें कि हमारे अंदर ये जो स्वभाव है हमारा, ये हमें जीवन में कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो अपने इस स्वभाव को, क्रोध को ही अपनी एक तारीफ समझते हैं। वो समझते हैं कि नहीं, ये अच्छा गुण है मेरे अंदर, लोग डरते हैं मुझसे। वेरी डीप क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। और ये सच है कि संसार में बहुत लोग अपने गलत संस्कार को एक्सेप्ट करते ही नहीं है। जी। क्रोध भी आ रहा है तो वो कहेंगे जरूरी है, यही तो मेरा हथियार है, यही तो मेरी पर्सनालिटी है, ईगो इज माय पर्सनालिटी, वो ऐसा समझते हैं। लेकिन जो सचमुच बुद्धिमान है वो जानता है कि संस्कार उगरा है, इससे विवेक शक्ति नष्ट होती है, इससे हमारे बोल बिगड़ते हैं, इससे हमारे आसपास रहने वाले लोगों पर कितना बुरा असर पड़ता है। वो हम बड़े होने के कारण सम्मान भले देते हों, लेकिन दिल से उनके सम्मान नहीं निकलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी कमजोरियों को, जब हम बड़े हो गए हैं, लड़की हो गई है, फिर उसकी शादी हो गई है, तो वो अपनी कमजोरियों को समझे, उन्हें सत्य स्वीकार न कर ले भी ये गलती है और मुझे इस चीज़ को चेंज करना है, तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जो आजकल बहुत चल रहा है। अभी लड़के लड़कियों की शादी हुई, अभी वो अपनी सास और ससुर की सेवा ज़्यादा करना नहीं चाहते, बल्कि ये भी कहते हैं ये हमारे जीवन में इंटरफेयर क्यों करते हैं। तो उन्हें ये पता नहीं होता कि तुम्हें भी एक दिन बूढ़े होना है जी। और यही व्यवहार अगर तुम्हारे बच्चे भी करने लगे तो क्या होगा। अब ये सोच उनको अब नहीं है, उनको केवल वर्तमान सोच है, इसलिए वो चेंज नहीं कर पाते। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, शादी हुई है और माँ बाप का पूरा सम्मान करते हैं, सास ससुर का सम्मान करते हैं, बल्कि उनकी बहुत सेवा करते हैं। सेवा करने का फल क्या होता है, इन्हें दुआएं मिलती हैं। और लॉन्ग रन में अगर हम देखें, इनके बच्चे भी इनसे ऐसा ही व्यवहार करेंगे। इन्होंने बीज डाल दिया है। कुछ दशक पहले भाई जी हम देखते थे कि लोगों में एक डर रहता था, है ना, कि अगर हम 80 या 90 के दशक की बात करते हैं तो बच्चों में डर रहता था कि आज जैसा व्यवहार हम अपने माता पिता के साथ करेंगे, कल हमारे साथ भी यही होने वाला है। अब ये डर क्यों नहीं है? देखिए, समय बदला है। मैंने पिछले एपिसोड में बात की थी कि सोशल मीडिया में गंदगी बहुत है। हमारे कुछ लोग तो इसे डस्टबिन मानते हैं। अच्छाई भी बहुत है, हम उसमें से अच्छाई और इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ले लेते हैं, हम भी लेते हैं, उसका यूज करते हैं। लेकिन फेक न्यूज बहुत, गलत बातें बहुत, गंदी बातें बहुत, तो आजकल के बहुत सारे युवकों को उसकी ओर ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। उससे वो बहुत सारी चीज़ें गलत सीख लेते हैं कि भाई तुम्हारा अपना जीवन है, तुम्हें मनी चाहिए, ये माँ बाप थोड़ा ही सदा तुम्हारे साथ रहेंगे, वो ऐसा सोचते हैं। एक निगेटिव वे में थिंकिंग हो गई है, तो जितना हो सके ले लिया जाए। दूसरे, वो समय था जब वो सोचते थे नहीं, धन तो आता और जाता है, और हमारे माँ बाप सास ससुर के बाद वो धन है, वो हमारा ही तो है, और किसका है, वो हमारे ही तो काम आएगा। हम अब जितना सुख इन्हें देंगे उतनी दुआएं मिलेंगी। तो वो सोच तब ऐसा था, ये सोच अब ऐसा हो गया, बस ये अंतर हो गया है। एक चीज़ और भाई जी, आजकल बहुत डर रहता है सबके दिमाग में ना, और वो कहीं ना कहीं सबके स्वभाव का हिस्सा बनता जा रहा है। अभी लोगों को क्या लगता है, जो है सामने उसे समेट लो, कल तो पता नहीं ये मिलेगा नहीं मिलेगा। ये हमारी जो नई जनरेशन है उनमें भी है, और माता पिता में तो असुरक्षा का भाव रहता ही नहीं है। ये भी आपका क्वेश्चन सचमुच बहुत सुंदर है जी, जहाँ आपने डर का क्वेश्चन उठाया है। मैं तो ऐसा देखता हूँ कि आजकल एक हिडन फियर, छुपा हुआ डर जी, जिसका उन्हें पता नहीं कि वो डर क्यों रहे। आज एक परिवार मेरे पास आया, लड़की थी 12वीं क्लास में है, वो थोड़ी फैटी हो गई। मैंने पूछा क्यों, छोटे कद की क्यों, क्या करती हो, दौड़ती भागती एक्सरसाइज नहीं करती क्या? कि उसकी माँ ने कहा इसको डर बहुत लगता है जी। मैंने कहा किस चीज़ का? कि ये इसको भी नहीं पता किस चीज़ का डर है। अभी देखो उसका इफेक्ट उसकी मोटाई पर आ गया है बहुत ज़्यादा, और उसके चेहरे से लग रहा था कि ये बहुत डर रही है। क्यों डर रही है वो तो अगर मैं उनकी लंबी चौड़ी बात करूं तो पता चल जाएगा, पूर्व जन्मों में कहाँ का डर उसमें समा गया है। अब ये जो डर है कि आजकल जो हमारे पास है, ये चला ना जाए,
हाँ, पैसा जी, कल जी, कल कहीं बैंक फ्रॉड ना हो जाए, हमारे अकाउंट से पैसे न चल जाएं, हमें ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। जी। कुछ डर ऐसे हैं जो बड़े सच्चे दिखाई देते हैं। जी, हो रहा है गड़बड़ संसार में, हो रही है, आपके पास पैसा नहीं है, कल आपको एक बड़ी बीमारी लग गई है, इसमें 20 लाख खर्च होना है, क्या करेंगे आप? तो मनुष्य इकट्ठा करना चाहता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें कुछ और सिखाती है। वो सिखाती है श्रेष्ठ कर्म करो, तुम्हारा भविष्य सुंदर होगा। तुम मेडिटेशन का अभ्यास करो, तुम्हारे मन की शक्तियाँ बढ़ेंगी। और ये मन की शक्तियाँ इतनी ज़बरदस्त चीज़ हैं जिसके बारे में तो फिर कभी हम चर्चा करेंगे कि ये धन को भी अट्रैक्ट करेंगी। अगर आपको 10 लाख रुपए चाह रहे हैं, आपको 20 मिल जाएंगे। ये गति है। कर्म श्रेष्ठ हो, पुण्य कर्मों का खाता बहुत अच्छा हो तो परिस्थिति आएंगी नहीं। ये तीसरी इम्पोर्टेंट बात हम देख रहे हैं, साक्षी हो गए। कभी कभी अच्छे लोगों के सामने परिस्थिति आती हैं, लेकिन उन्हें सब जगह से सहयोग मिलता है। जी, हमारे पास डॉक्टर्स बहुत आते हैं। मैं अनुभव सुनता हूँ उनके, कैंसर के भी स्पेशलिस्ट हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, कुछ लोगों का फ्री भी इलाज करते हो क्या? मेरे फ्रेंड हैं कई, फ्री भी इलाज करते हो या पैसे के पीछे भागते रहते हो? बताते हैं कि नहीं, अगर हम देखते हैं कोई व्यक्ति बहुत गरीब है तो मिनिमम चार्ज लेके दवाई आदि का, जो हम इंजेक्शन देते हैं, दवाई डालते हैं, हम उन्हें फ्री कर देते हैं। ये इससे बड़ा खजाना जो दुआएं तुम्हें उनकी मिलेंगी, इससे बड़ा खजाना ये धन संपदा नहीं है। तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमें विश्वास करना चाहिए। देखो, मैं एक चीज सिखाया करता हूँ सबकॉन्शियस माइंड की, मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूँ। भगवान मेरे पिता हैं, वो भाग्य विधाता है, तो मेरा भाग्य खराब कहाँ होगा? मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत धनवान हूँ। जो जो संकल्प हम उठते ही करेंगे कॉन्फिडेंटली, पूरी अच्छी तरह से, उसका निर्माण होगा, वही बढ़ता जाएगा। और अगर डर होगा, मैं एक चीज और सिखाता हूँ सबको, उसमें बहने ही ज्यादा हैं, कि डर बुरी चीजों को अट्रैक्ट करेगा। छोटा सा उदाहरण, एक बहन मेरे पास आई, माता बड़ी आयु की, 50 साल की होगी। कहा, भाई जी हम 5 बहनें हैं, मुझे एक डर बहुत सता रहा है। मेरी 3 बहनों को कैंसर हो गया है, 2 की मृत्यु हो गई, कहीं मुझे ना हो जाए। और उसके चेहरे पर वो हाव भाव थे कि वो भयभीत थी कि अगला नंबर मेरा ही है, मतलब उसने मान लिया था। मैंने कहा तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, रिजेक्ट करो, कैंसर इज कैंसिल, इसके आगे वो बढ़ेगा ही नहीं, मैं सेफ रहूंगी। तो हम सिखाते हैं कि जो डर है ये निगेटिविटी को, ये जो वायरस है ना, इनके जर्म्स, बीमारियों के, इनको अट्रैक्ट करता है। मैं बहनों को कहूँगा, आप शिव शक्ति हो, शिव की शक्ति आपके पास है। आप इसको हम रूहानी नशा कहते हैं, इस खुमारी में आ जाओ। मैं शिव शक्ति हूँ, शिव मेरा पिता है, मेरा भाग्य श्रेष्ठ है, मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है, मुझे सब कुछ प्राप्त होगा। डर से मुक्त हो जाएंगे। सचमुच बहुत प्रेरणा वाली बातें हैं आपकी भाई जी, और मुझे लगता है ये बहुत बल मिलेगा हमारी बहनों को या हमारे व्यूवर्स को इन सारी बातों से। तो भाई जी, आप तो इतने लंबे समय से ये इतने सारे लोगों का कल्याण कर रहे हैं, कुछ ऐसे आंकड़े हैं आपके पास? कुछ लोगों ने कहा कि आपकी बातें सुन के कितने लोगों को आराम मिलता है, ताकि जो दूसरे लोग अभी नए सुनने वाले हैं उनको भी बल मिले इस बात से। देखिए, मैं तो डॉक्यूमेंटेशन तो करता नहीं, क्योंकि मुझे कोई अवार्ड नहीं चाहिए। मेरा काम तो है विधि बताई, लोग ठीक हुए, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई हो आपको, आप ठीक हो गए। मुझे तो भूल जाता है और मुझे लक्ष्य नहीं, मैं रजिस्टर बना। मुझे कहते हैं लोग, तुम्हें बहुत बड़ा अवार्ड मिल सकता है गवर्नमेंट से अगर तुम डॉक्यूमेंटेशन कर दो, पर मुझे तो अवार्ड वैसे ही मिले हुए बहुत ज़्यादा। तो मेरा ये रहता है कि मैं लोगों को सुख दूँ, और ऐसे बहुत अच्छे अच्छे केस हैं। हमारे पास एक कन्या आई, 28 साल की होगी, हमारे पास एक कैंसर होने रही, उसको कैंसर हो गया था। अच्छा। अब मेरे पास आई, भाई जी मुझे कुछ बताओ, कैंसर हो गया, मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा बस इस मुस्कुराहट को कायम रखना, तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर कैंसर भी हार मान के भाग जाएगा, ऐसी रहना। वो 3 मास हमारे ही पास रही। अच्छा। हमारा बड़ा कैंपस है जी, बहनें रहती हैं बहुत सारी। मैंने उसे कहा ऐसे रहना और न वर्णन करना कि मुझे कैंसर है,
भूल जाओ, भूलते ही ये नष्ट हो जाएगा। तुम इसकी अगर कॉन्शियस में आ गई, बार बार इसकी अवेयरनेस में रही, हाय मुझे कैंसर हो गया, मेरा क्या होगा, होता है ना, होता है, बिल्कुल होता है, हाँ जी। इसमें किसी गलती नहीं, मैंने उसके मनोबल को इतना बढ़ाया, बिल्कुल भूल जाओ, मेरा कैंसर ठीक हो जाएगा, मैं फिर से शिव बाबा की सेवा में तत्पर होंगी। और वो सचमुच 3 मास में पूरी तरह से ठीक हो के गई। हमारे अपने हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर्स हैं, मदद की। ऐसे बहुत सारे केसेज हैं। डिवोर्स हो गया किसी का, 2 ही साल शादी को हुई थी, अब पीछे एक केस आई, बहुत अच्छी लड़की, अच्छे घर की, डिवोर्स हो गया। अभी मैंने उससे पूछा मनोस्थिति, मैं फिर ऐसे बहनों को टाइम देता हूँ कि भाई मनोस्थिति कैसी, ताकि उनकी निराशा खत्म हो और वो एक सुंदर भविष्य देख सकें। उन्हें ना लगे हमारा भविष्य तो अंधकार में हो गया, अब हम तो कुछ कर ही नहीं सकेंगे, हमारे साथ क्या हो गया, हमारा भाग कैसा, हमने क्या पाप किए थे। बहुत सारा चिंतन होता है ना मनुष्य, बहुत कुछ है भाई जी, सब जगह ऐसे नेगेटिविटी है ना, उसी में रहते हैं। अच्छा, फिर क्या समाज, परिवार, उसके आसपास वाले कहेंगे हाँ देखा लड़की कुछ गलती करती होगी तभी तो हुआ, ये हैं ही सब ऐसे। अभी बहनें ही बहनों को टॉर्चर करती है इस तरह से। मैं कि बहनों को कहता हूँ नहीं, तुम्हारी भी तो लड़की है ना, कोऑपरेट करो, इमोशनल सपोर्ट दो उन्हें, कोई बात नहीं बेटे, ठीक हो जाएगा सब कुछ, तुम खुश रहो, हम तुम्हारे साथ है। इतना कहने में क्या जा रहा है, किसी को किसका साथ कहाँ चाहिए। मनुष्य अपने में दृढ़ हो जाए और इंडिपेंडेंट हो जाए तो वो 10 को संभाल सकता है। तो मैंने उससे बात की और आखिर वो खुशी में आई बहुत। अभी मैंने मेडिटेशन उसने थोड़ा सीखा था कि बस अब तो मैं बहुत सुखी हूँ, मुझे ऐसा लगता है वहाँ कुछ बंधन था मेरा, उसमें कल्याण नहीं था, शिव बाबा ने मुझे वहाँ से छुड़ा दिया। तो वो ये नहीं सोचने लगी फिर कि हाय मेरा भाग कैसा था, वो ये सोचने लगी मेरा भाग तो बहुत अच्छा है। बहुत डीप काम किया ना भाई जी आपने, इसीलिए तो ऐसे बहुत सारे केसेस रो जाते रहते हैं। माताओं को अनेक समस्याएं होती हैं, उनके बच्चे बिगड़ते हैं, किसी बुरे संग में पड़ गए, अब चिंता सारी माँ को होती है ना, वो गहराई से जुड़ी होती है, वो बच्चों के भविष्य को बहुत सुंदर देखना चाहती है। अब मेरे पास आती हैं, भाई जी क्या करें, हम उनको मेडिटेशन करवाते हैं उनके लिए, और एक सबकॉन्शियस माइंड की विधि बताते हैं कि सवेरे उठकर अपने बच्चे को कैसे सुंदर थॉट्स दो जब वो सोया है, तब उसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत मतलब हाईली एक्टिव होता है और बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा पावरफुल होता है। तो वो करने से हम 21 दिन का प्रोग्राम देते हैं और बच्चों के विचारों में चेंज आ जाती है, वो वापस आ जाते हैं जहाँ वो बुरे संग में गए थे, उसे रियलाइज करते हैं कि इससे तो मेरा भविष्य बिगड़ जाएगा, मेरे माँ बाप क्या कहेंगे मुझे, वो वापस निकल कर। ये कहानियाँ लड़कियाँ की भी ज़्यादा है और लड़कों की भी, क्योंकि आजकल माहौल ऐसा हो गया है। तो गंदगी बहुत हो गई है समाज में, कॉलेजों में गंदगी बहुत है। हमारे यहाँ तो लेक्चरर प्रोफेसर बहुत आते हैं, बताते हैं कि बहुत बुरा हाल हो गया है। तो ऐसे समय में हमें योग के वाइब्रेशंस के द्वारा मातृशक्ति को सशक्त भी बनाना है और उनकी माताओं को ऐसा पॉजिटिव करना है कि वो निराश होकर डिप्रेशन में ना आ जाएं। जी, आपने बात की सबकॉन्शियस माइंड की, और अक्सर जब मैं आपके प्रोग्राम सुनती हूँ भाई जी, तो आप सुबह के समय की बातें करते हैं। तो सुबह के समय में कोई ख़ास बात होती है? हमने सुना है इसको आप अमृत वेला भी कई बार कहते हैं, तो क्या विशेषता है सुबह के समय में? देखिए, सबकॉन्शियस माइंड तब पावरफुल है, तब ये एक्टिव है, अवेकिंड है, जगा हुआ है, जब हमारा कॉन्शियस माइंड साइलेंट है। यानी ये मन जिससे हम सोच रहे हैं ना सारा दिन, वो शांत है, तो सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव है और जो कुछ हम उसे देंगे वो उसे स्वीकार करता है। तो सवेरे के समय जब मनुष्य सो के उठता है तब मन शांत होता है, वो कुछ सोचता ही नहीं, तो सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव है। अपने लिए इसका यूज करेंगे। पहला विचार यदि आपका बहुत सुंदर हो जाए, पहला विचार वो तो 5-7 सेकंड का ही है ना, पहले मिनट के विचार, 3 मिनट के विचार, तो अपने पहले 5 मिनट को अपने कंट्रोल में ले लो कि हम इन पहले 5 मिनट में, 3 से 5 मिनट में ये सुंदर विचार करेंगे। और हमारी माताओं बहनों के लिए बहुत सुंदर चीज़ है, क्योंकि माताएं बहनें जल्दी उठती हैं, बल्कि भाई लोग लेट उठते हैं, और हमारे यहाँ तो सब 4 बजे, 3:30 बजे, कोई 3 बजे भी उठ जाते हैं। तब और पावरफुल समय होता है जिसमें हम
जिसे हम अमृत वेला कहते हैं, तब भगवान की शक्तियाँ भी हमारे साथ काम करती रहती है। तो मान लो आपने उठते ही बहुत खुशी में संकल्प किया, वाह मैं ऐसे समय उठी हूँ जब सारा संसार सोया है, मेरे जैसा भगवान कोई नहीं। आपका मन डांस करने लगा। मैं एक ही संकल्प ले रहा हूँ, वाह मेरे जैसा भगवान तो कोई नहीं। भगवान ने मुझे सुंदर घर दिया, अच्छा परिवार दिया, पैसा दिया, अच्छा शरीर बुद्धि सब कुछ अच्छा दिया, वाह मेरा भाग्य, मेरे जैसा भगवान कोई नहीं। तो भाग्य का सितारा दिनों दिन चमकने लगेगा। 21 दिन कर लेना बस। आपने उठते ही संकल्प कर लिया, मैं बहुत धनवान बहुत सुखी हूँ, 5-5 बार कर दे, लेकिन खुले दिल से हाथ ऊपर उठा के जैसे डांस किया जाता है, वही दोनों बढ़ जाएंगे। धन बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा। और इसके विपरीत भी सुना दूं, अगर किसी ने सोच लिया हाय मैं तो बड़ी गरीब हूँ, तो गरीबी बढ़ जाएगी। हाय मेरे परिवार में तो क्या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो और बढ़ जाएंगे। उठते ही सोचो मेरे परिवार में तो प्यार ही प्यार है, मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, सब चरित्रवान है, मेरा पति तो देवता है, यही होने लगेगा। अब भाई जी हंसी की बात आप कह रहे हैं ना, तो सुबह हम जब उठते हैं ना तो सबसे पहले ख्याल आता है कि कल किसी बात पे झगड़ा तो नहीं हुआ था पति से। मनुष्य पास्ट का ज्यादा सोचता है क्योंकि उसका इफेक्ट दिमाग पे छाया रहता है। तो ऐसा करना चाहिए, पास्ट में कल जो कुछ हो गया रात को उसको एक कागज पे लिख दो, भगवान को दिखा दो, लो ले जाओ, गंदगी है लो इसे तुम। और कल सवेरे उठ के क्या विचार करेंगे, ऐसे 4-5 विचार लिख लो। जी जी। तो क्योंकि सवेरे उठ के मनुष्य को कुछ याद नहीं रहता, उनको अपने पास रख लो, पढ़ लो, और फिर खुशी से नशे से कॉन्फिडेंटली वो विचार करो, तो जीवन सचमुच बहुत सुंदर हो जाएगा। वाह भाई जी वाह, आपसे सारी बातें सुन के खुद मुझ में इतनी एनर्जी आ गई है। मैं समझती हूँ हमारे व्यूअर्स तो पता नहीं क्या ही कर रहे होंगे, डांस कर रहे होंगे बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी इतनी सुंदर जानकारी के लिए। दोस्तों इस तरह की जब बातें हम सुनते हैं तो सोचिए हमारे भाव कितने सुंदर हो जाते हैं। और अगर आपके भाव सुंदर हैं तो निसंदेह आपका स्वभाव भी सुंदर बनेगा। और जब आप सुंदर स्वभाव लेके समाज में जाएंगे, सुंदर बातें करेंगे, सुंदर लोगों के सामने अपनी अभिव्यक्ति रखेंगे, तो एक सुंदर स्वभाव वाले समाज का निर्माण करेंगे। एक और ऐसे विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।